अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मॉड्यूलर सेपरेटर क्या होता है और मॉड्यूलर सेपरेटर को हम सी लैंग्वेज में यूज़ करके प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलर सेपरेटर की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर विच गिव्स अस रिमाइंडर। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो हमें रिमाइंडर देता है। दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में मेरी पिछली वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ लिखा हुआ है ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो हमें रिमाइंडर देता है। अब यहाँ आगे भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए मॉडुलस बी गिव्स अस रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए बाई बी। ए मॉडुलस बी हमें रिमाइंडर देता है ए जब ए बी से डिवाइड होता है। ए मॉडुलस बी हमें रिमाइंडर तब देगा जब ए बी से डिवाइड होगा। दोस्तों, इसको आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब दोस्तों, एक तरीका तो ये होता है इसमें कि आपके पास राइट साइड पे, आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्मॉल वैल्यू होती है और राइट साइड में लार्ज वैल्यू होती है लेफ़्ट साइड के मुकाबले में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा 2 और मॉडुलस का साइन डालता हूँ। और राइट साइड में लिखता हूँ 3 जो कि लेफ़्ट साइड की वैल्यू से बड़ा है। अब दोस्तों, इस टू को मैं ए वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ और इस 3 को मैं बी वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि इसका जो है रिमाइंडर, अब देखें कि जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ए मॉडुलस बी हमें रिमाइंडर देता है जब ए बी से डिवाइड होता है। तो हम ए को बी से डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ, हमारे पास बी है 3 और ए है 2। तो हमें यहाँ एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो। तो 3 1 ज़ा 3, 2 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ऐसी वैल्यू है जो 2 से छोटी है। तो यहाँ मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 सा 0। तो 2 माइनस 0 किसके बराबर होता है दोस्तों? 2 के बराबर होता है। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या आया? 2। अब देखता हूँ कि मेरा रिमाइंडर सही आया या गलत आया। जब हम इसको, ये हमें पता चलेगा जब हम प्रॉपर तरीके से इस प्रोग्राम इसको इन वैल्यूज़ को यूज़ करके, वेरिएबल को यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिख दी है और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब मैं वही वेरिएबल और वैल्यूज़ लेके प्रोग्राम बनाऊंगा और चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर ठीक आया या गलत है। तो दोस्तों, यहाँ मैं इन कीवर्ड यूज़ करता हूँ और ए वेरिएबल लेता हूँ। अब मैंने इन कीवर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो मैं वेरिएबल लेने जा रहा हूँ, जो जैसा कि ए, उसमें मैं इंटीजर स्टोर कराऊंगा 2 और कॉमा डाल के मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जो है बी, उसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा
3। अब मैंने बी में 3 स्टोर करा दिया और ए में 2 स्टोर करा दिया। अब दोस्तों मैं सेमी कॉलम डालता हूँ और नीचे आता हूँ। मैं दोबारा इन कीवर्ड यूज़ करता हूँ और फिर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ। अब मैंने एक और वेरिएबल सी क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा आउटपुट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर्ड होगा। और मैंने सी वेरिएबल से पहले इंट कीवर्ड क्यों यूज़ किया। मैंने इंट कीवर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो सी वेरिएबल में जो मेरा आउटपुट आएगा, जो सी वेरिएबल में स्टोर्ड होगा वो इंटीजर होगा, इसलिए मैंने इंट कीवर्ड यूज़ किया। और आपको मालूम है कि सी लैंग्वेज में इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब मैं लिखा सी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी और यहाँ सेमी कॉलम डाल दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन डबल कोटेशन ओपन। जैसा कि आपको पता है कि इन कीवर्ड के लिए सी लैंग्वेज में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर या सिंबल यूज़ होता है वो %d यूज़ होता है। तो मैं यहाँ %d को लिखता हूँ। मैंने %d लिख दिया। अब मैं कोमा डालूँगा। अब दोस्तों मैं वो वेरिएबल लिखूँगा जिसमें मेरा आउटपुट स्टोर्ड होगा, यानी सी। अब मैंने सेमी कॉलम डाल दिया। अब दोस्तों मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। जब दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया तो मेरा आउटपुट क्या आया 2, या मेरा रिमाइंडर क्या आया 2। तो इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया था और हमारा रिमाइंडर आया था 2 सही आया है। अब दोस्तों एक फॉर्म तो ये हो गई कि लेफ़्ट साइड पे स्मॉल वैल्यू होती है और राइट साइड पे लार्ज वैल्यू होती है लेफ़्ट साइड की वैल्यू के मुकाबले में। एक मॉडुलस ऑपरेटर की ये फॉर्म यूज़ होती है कि लेफ़्ट साइड पे लार्ज वैल्यू होती है और राइट साइड पे स्मॉल वैल्यू होती है लेफ़्ट साइड की वैल्यू के मुकाबले में। अब दोस्तों ये मैं लिखा है 3 मॉडुलस 2। अब देखता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ मैंने A3 जो इंटीजर है वो स्टोर कराया ए में और 2 जो इंटीजर है वो स्टोर कराया बी वेरिएबल में। अब देखते हैं कि जैसे कि आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि ए मॉडुलस बी हमें रिमाइंडर देता है जब ए बी से डिवाइड होता है। तो यहाँ मैं ए को बी से डिवाइड करूँगा। जब मैं दोस्तों ए को बी से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखता हूँ कि मेरा रिमाइंडर सही आया है गलत। जब हम इसको प्रॉपर वे प्रोग्राम में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर सही है गलत है। तो मैं इन्हीं वैल्यूज़ को और इन्हीं वेरिएबल को यूज़ करके मैं चेक करूँगा कि मेरा रिमाइंडर सही आया है या गलत। दोस्तों बस मैं इतनी चेंजेस करूँगा। मैंने पहले लिखा था a इज इक्वल टू 2, अब मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू 2 लिखा था तो मैं 2 को काट के 3 कर दूँगा। और जहाँ मैंने b इज इक्वल टू 3 लिखा था तो मैं 3 को काट के 2 कर दूँगा। यहाँ मैंने 3 को काट के 2 कर दिया। अब दोस्तों मैं रन कराता हूँ।
दोस्तों जब मैंने इसको रन कराया तो आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आया है 1, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर आया है वो 1 आया। तो हमने यहाँ जो किया था इसमें भी हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है, सही आया। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है और मॉडुलस ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करके यूज़ करके हम किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफिज़।